अब बात आती है इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स तो आप कोशिश करें कि आपको बनाने ही ना पड़े, आप अपने नोट्स भी कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो शॉर्ट नोट्स जैसे ही हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि आप हर चीज़ अपने नोट्स में नहीं लिख सकते। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो बार बार पेपरों में पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी, ऐसी चीज़ें आप अपने नोट्स में डालें जो आपके शॉर्ट नोट्स का भी काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टिपिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको याद ही रखनी पड़ती है, तो उनको आप ज़रूर पेपर्स में लिख सकते हैं और डेली रिवाइज कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बच्चों को टेंशन रहती है, सर रिएक्शन याद नहीं होती, रिएक्शन कैसे याद रहेगी। तो रिएक्शन की टेंशन लो ही नहीं। अगर आपको रिएक्शन याद नहीं हो रही तो भाड़ में जाए रिएक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं रिएक्शन के, जो जिसके कारण आप अगर उसके ऊपर ध्यान दे दिया ज़्यादा तो आप बायो के क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो रिएक्शंस को अगर आपको याद नहीं हो रही तो उनकी टेंशन नहीं लेनी। एक तो क्वेश्चन ऐसे कराएं जाके, आपको अपने बाकी 43 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री वो सही करने हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपको मन है ही कि रिएक्शन याद करनी है, आप कोई भी स्कोप नहीं छोड़ना चाहते, 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना चाहते हैं, तो रिएक्शंस के केस में आप एनसीईआरटी में लिखी हुई सारी रिएक्शंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लिखी हुई सारी रिएक्शन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई है रिएक्शन, उन्हीं को प्रिपेयर कर लें, उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। अब बड़ी बात ये आती है कि शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश मत करना। देखो कई टीचर बताते हैं कि एक पेपर ले लिया उसमें सारे फॉर्मूले लिख डाले, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पेपर नहीं, आपको 2 पेपर लग रहे हैं, 5 पेपर लग रहे हैं, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के काफ़ी अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आपको पेपर के टाइम पे कंसेप्ट रिवाइज करने में मदद करें। ऐसा नहीं कि जब आप पेपर के टाइम पे नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स खोल रहे हैं तो आपको नंबर डब्बे बने दिख रहे हैं बस। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जिससे आपके सारे कंसेप्ट रिकॉल करें, सिर्फ आपको फॉर्मूला ना देखें, कंसेप्ट भी रिवाइज हो। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बड़ी इतने लेंदी नहीं कर लेने कि किताबें भर डाली खूब सारी, एक कॉपी बहुत होती है, उतनी में ही आपके पूरे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स बन जाएंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ऐसे बच्चे जिनके पास टाइम की कमी है, जिन पे टाइम नहीं है कि वो अलग से अपने नोट्स के अलावा भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें, तो उनके लिए बहुत बढ़िया मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आप क्या करें, अपनी कॉपी लें और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें। जब आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे उन सारे कंसेप्ट्स को, तो आप जब टेस्ट के समय पर रिवाइज कर रहे होंगे तो आपकी बाकी चीज़ों में नज़र नहीं जाएगी, उन्हीं चीज़ों पर नज़र जाएगी और उनको बार बार रिकॉल करने से वो भी आपके शॉर्ट नोट्स का ही काम करेंगे। सबसे सस्ता तरीका है बढ़िया शॉर्ट नोट्स बना लेने का अपने। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स को 1-2 बार नहीं, कई बार रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। और ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी कि आपको क्या करना है, आपके जब भी टेस्ट होंगे तो उन पर्टिकुलर टेस्ट से पहले आपको अपने काफ़ी अच्छे से शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने और टेस्ट देना है। और ऐसे ही आप करते रहिए, तो जो आपका फाइनल नीट का एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले ही आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके जाएंगे तो आप बढ़िया पेपर करके आ सकते हैं। आपको अपने शॉर्ट नोट्स की एफिशिएंसी नापनी है अगर, तो आप क्या कीजिए, अपने टेस्ट से पहले सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स पढ़िए। टेस्ट जब भी आपका है, जैसे आपका मान लो संडे को टेस्ट है तो सैटरडे को फ्राइडे को आप अपने सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज कीजिए। और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं अपने एग्जाम में, तो समझ लीजिए आपके शॉर्ट नोट्स बढ़िया तरीके से तैयार है, आपका ब्रह्मास्त्र तैयार है और पेपर में फोड़ दोगे आप बहुत अच्छे तरीके से।